पाक अवामी न्यूज़, हर खबर वसूख से। एंटी करप्शन सिंध के इंस्पेक्टरों की बगावत रंग लाएगी या नहीं? क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंसदाद बदनवानी सिंध में इंस्पेक्टरों की बगावत। 30% कोटा ख़त्म करो, तरक्की का हक दो का नारा लगा दिया। जी हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सिंध की इंसदाद बदनवानी इस्टेब्लिशमेंट में दर्जनों इंस्पेक्टरों ने एक मुश्तरका दरख्वास्त जमा करवा दी। मुतालबा है कि 30% कोटे का खात्मा जो SG&CD ऑफिसरों के लिए मुख्तस है। ये कोटा इनकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। क्या ये बदनवानी की जंग में अंदरूनी बदनवानी है? चलें तफसील देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। ये मामला नए नोटिफिकेशन से शुरू होता है। 27 सितंबर 2017 के नोटिफिकेशन के मुताबिक एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव के 20 में से 6 पोस्टें यानी 30% SG&CD ऑफिसर के लिए मुख्तस है। ये अफसरान बाय ट्रांसफर या डेपुटेशन पर आते हैं, लेकिन एंटी करप्शन सिंध के इंस्पेक्टर जो 16 ग्रेड के हैं कहते हैं कि ये कोटा इनके 7 साल इंतजार और मेहनत को जाया कर रहा है। इनकी मुश्तरका दरखास्त जो सर्विसेज सेक्रेटरी को भेजी गई में 10 से ज्यादा इंस्पेक्टरों के दस्तखत हैं, जैसे फरहान भुट्टो, अब्दुल रहमान, हाफिज रफीक, फुल पोटो, खालिद अहमद बुरई और दीगर शामिल हैं। इंस्पेक्टरों ने अपनी दरखास्त में 8 मजबूत दलाइल दिए, जिसमें आईनी खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 25 मुसावात का हक की खिलाफ वर्जी, क्योंकि एक ही कैडर में SG&CD ऑफिसरों को तरजीह दी जा रही है बगैर किसी जवाज के, सिविल सर्विस एक्ट 1973 की खिलाफ वर्जी। सेक्शन 9(1) कहता है कि तरक्की में डिपार्टमेंटल ऑफिसरों को तरजीह दी जाए, न कि बैरूनी ट्रांसफरों को। कोटा सिस्टम की खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट SC MR 2013 1752 और हाई कोर्ट 2020 की PLC CS 457 के फैसले में कहा गया कि ट्रांसफर पर मबनी तकरीरी जब डिपार्टमेंटल ऑफिसर दस्तयाब हों तो गैर कानूनी है। गैर मुस्तहिक अफसरान की पोस्टिंग। SG&CD अफसरान के पास एंटी करप्शन सिंध की जरूरी तरबियत, LLB डिग्री या इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा नहीं, जो इन्हें केसेस की मुनसफाना समात में नाकाम बना रहा है। डेपुटेशन ऑफ कोटा फिलहाल 50% पोस्टें SG&CD, 30 से 20% डायरेक्टरेट बैरूनी है, जबकि सिर्फ 50% डिपार्टमेंटल। ये कैरियर व प्रमोशन को तबाह कर रहे हैं। हालिया रूल की खिलाफ वर्जी। डिपार्टमेंटल कैडरों की बहाली के बावजूद बैरूनी अफसरान पोस्टों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बदनवानी का खतरा। ऐसे गैर मुस्तहिक अफसरान की वजह से इन्वेस्टिगेशन कमजोर हो रही हैं, जो बदनवानी की लड़ाई को कमजोर कर रही हैं। तवील इंतजार। इंस्पेक्टर 7 साल से तरक्की का इंतजार कर रहे हैं, जबकि SG&CD अफसरान आसानी से आ रहे हैं। 2017 के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दें और इंस्पेक्टरों की तरक्की का ऐलान करें। CCE 2023 SPSC 4 पोस्ट की प्रोसेस रोक दें जब तक इंस्पेक्टरों की तरक्की ना हो। SG&CD अफसरान की डेपुटेशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग रोक दें। मुस्तहिक इंस्पेक्टर्स को सीनियरिटी और फिटनेस बुनियाद पर तरक्की दें। दोस्तों, ये मामला सिर्फ तरक्की का नहीं बल्कि एंटी करप्शन सिंध की साख का है।
اگر انسپیکٹرز جو روزانہ کرپشن کیسز ہینڈل کرتے ہیں خود ترقی سے محروم ہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ میری تحقیق کے مطابق یہ ایشو ابھی اندرونی ہے، لیکن اگر سروسز ڈپارٹمنٹ نے ایکشن نہ لیا تو ملازمین کو عدالت جانا پڑ سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے اس کیس کی حمایت کرتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی پالیسی ہے یا بیوروکریسی کا کھیل؟ آپ کی رائے کمنٹس میں بتائیں۔ ہر خبر وثوق سے۔ کراچی میں اینٹی کرپشن ویسٹ زون نے کارروائی کرتے ہوئے ناظم آباد میں واقع جناح وومن کالج کے آفس سپرنٹینڈنٹ ریحان کو فنڈ میں ہیرا پھیری اور بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا، جسے کل عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ پاک عوامی نیوز، ہر خبر وثوق سے۔ کیا اینٹی کرپشن کے نئے اسٹرکچر سے سندھ میں کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ سندھ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹرکٹ افسران کی تعیناتی کر دی گئی، اختیارات کی تقسیم پر افسران میں رسہ کشی بھی جاری۔ سندھ حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے نئے اسٹرکچر کے تحت متعدد اضلاع میں نئے افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ یہ تعیناتیاں ریونیو ڈپارٹمنٹ، اینٹی کرپشن سندھ اور دیگر محکموں سے افسران کو منتقل کر کے کی گئی ہیں، جن کا مقصد کرپشن کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ اقدام شہر میں کرپشن کو روکنے کے لیے افسران کی کارکردگی کو مضبوط بنانے کا حصہ ہے۔ نوٹیفکیشن میں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے افسران کی ایک بڑی فہرست شامل ہے، جن میں اللہ دینو چنا کو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ، طارق علی سولنگی کو شہید بے نظیر آباد اضافی چارج نشیر و فروز، ذوالفقار چاچڑ کو ڈسٹرکٹ ٹنڈو محمد خان، مونس احمد کو ڈسٹرکٹ ٹنڈو اللہ یار، محمد علی خواجہ کو ڈسٹرکٹ بدین، عبد الوہاب چنا کو ڈسٹرکٹ ویسٹ اضافی چارج ڈسٹرکٹ کماڑی، یونس احمد رند کو ڈسٹرکٹ ایسٹ اور خالد بخش لغاری کو ڈسٹرکٹ عمرکوٹ تعینات کیا گیا۔ اسی طرح اینٹی کرپشن سندھ ڈپارٹمنٹ سے شفاعت علی مرزا کو ڈسٹرکٹ سجاول، عرفان علی ارباب کو ڈسٹرکٹ مٹیاری، سیف اللہ حالے پوٹو کو ڈسٹرکٹ گوٹکی، عبد القادر دورانی کو ڈسٹرکٹ خیرپور، سلیم اللہ میمن کو ڈسٹرکٹ کمبر شہزاد کوٹ، علی نواز پور کو ڈسٹرکٹ جیکب آباد، نذیر احمد ملک کو کشمور کند کوٹ، شاہد حسین شانی کو ڈسٹرکٹ سانگڑ، اسد علی مہرانی کو ڈسٹرکٹ خیرپور، اکرام علی مغیری کو ڈسٹرکٹ سکھر اور اسد اقبال ارائی کو ڈسٹرکٹ مٹھی تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ سیکریٹریٹ کے افسر عبد الوہاب طالبانی کو ڈسٹرکٹ سینٹر کراچی اور او ایم جی گروپ کے محمد عمر فاروق کو کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ اورنگی کا ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کیا گیا۔ دوسری جانب نئے اسٹرکچر میں اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے افسران میں کنفیوژن پایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کراچی کے نئے آنے والے ڈائریکٹر ایگزیکٹو حق نواز شر نے ایک سرکولر جاری کیا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کراچی کے تمام افسران پہلے انہیں رپورٹ کریں گے۔ یہ سرکولر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اختیارات کی واضح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے افسران کو یہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ کس کو رپورٹ کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رسہ کشی جاری ہے اور اس سے اینٹی کرپشن کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ تعیناتیاں کرپشن کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گی، تاہم اختیارات کی تقسیم پر جلد وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ افسران مؤثر طور پر کام کر سکیں۔ پاک عوامی نیوز، ہر خبر وثوق سے۔
करप्शन सिंध में नए स्ट्रक्चर के तहत बड़ी तरक्कियों का सिलसिला जारी। 17 इंस्पेक्टर और 10 असिस्टेंट डायरेक्टरों को अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिंध हुकूमत की एंटी करप्शन में नए इंतजामी ढांचे के तहत एक बड़ी इंतजामी तब्दीली आज अमल में आ गई। इस नए स्ट्रक्चर के तहत 17 इंस्पेक्टरों को असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर और 10 असिस्टेंट डायरेक्टरों को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ज़ीशान हैदर तक के तमाम इंस्पेक्टरों को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर और रतो खान जलपानी तक के असिस्टेंट डायरेक्टरों को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ये तरक्कियाँ तमाम अफसरान को बाकायदा बुनियादों पर दी गई हैं, जो महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद को तेज़ करने की कोशिश का हिस्सा है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ये तरक्कियाँ महकमे के अंदर हौसला अफजाई का बायस बनेंगी और बदनवानी के खात्मे की मुहिम को मज़ीद तक़वियत देंगी। पाक अवामी न्यूज़, हर खबर वसूख से। क्या एंटी करप्शन जैसे मोतबर इदारे में इस तरह की करप्शन होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिंध एंटी करप्शन में प्रमोशनों का मुबैना स्कैंडल बेनिकाब, काबिलियत की जगह चुप राज का गलबा। सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो सूबे में बदनवानी के खात्मे का दावा करता है, खुद मुबैना तौर पर दाखिली करप्शन और गैर कानूनी प्रमोशनों के इल्ज़ाम की जद में आ गया है। ज़राए के मुताबिक महकमे में अफसरान की तरक्की का मेयार काबिलियत, तजर्बा या सीनियरिटी की बजाय चुप राज, खामोशी और अतात का असूल बन चुका है, जिससे नए मुलाजमीन को रातों रात आला ओहदों पर बिठाया जा रहा है, जबकि तजर्बेकार अफसरान नज़रअंदाज हो रहे हैं। ये इल्ज़ाम एक सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मंजूर अब्बासी की जानिब से सामने आया है, जिन्होंने बारहा महकमा जाती शिकायत दर्ज करवाई, मगर कोई नतीजा ना निकला। एक मुतलका केस में अदालत ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को वाज़ेह अहकामात जारी किए, ताहम मुबैना तौर पर इन पर अमल दरामद ना किया गया, जिससे महकमे की साख मजीद दाव पर लग गई है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन सिंध में ऑडिट की सीट पर हाल ही में तैनात नए मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव सतह के ओहदे जैसे डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पर फौरी तौर पर तरक्की दी जाने का इम्कान है, जबकि पुराने और तजर्बेकार अफसरान को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये अमल महकमे की प्रमोशन पॉलिसी और सर्विस रूल के मुबैना खिलाफ वर्जी है, जो काबिलियत और सीनियरिटी पर मबनी होना चाहिए। मंजूर अब्बासी ने अपनी शिकायत में बताया कि इन्होंने चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध और मुतलका को मुतअद्दिद मरासले भेजे, जिनमें प्रमोशन कमेटी, DPC के इजलास से पहले कोटे की हिफाजत और इनकी तरक्की की सिफारिश की गई थी। चेयरमैन ने इस अपील को रेगुलेशन विंग को भेजा, जिसने एडवाइस दी कि इनके कोटे को महफूज रखा जाए और हमें मुतला किया जाए ताकि अगली कार्रवाई की जाए। ताहम ज़राए का कहना है कि इस एडवाइस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब महकमा जाती सतह पर कोई रिलीफ ना मिला तो मंजूर अब्बासी ने अदालत का सहारा लिया। अदालत ने 30 दिन के अंदर इन्हें समाअत का मौका दिया और शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दिया। ताहम इल्ज़ाम है कि ना तो इन्हें बुलाया गया, ना शिकायत का हल निकाला गया, बल्कि इनकी दरखास्त को दबा दिया गया और फाइल बंद कर दी गई। ये मामला मजीद पेचीदा इस वक्त हुआ जब चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन एंटी करप्शन ने भी अदालत के अहकामात को नजरअंदाज किया। DPC के अगले इजलास से पहले मंजूर अब्बासी के वकीलों ने नई दरखास्त जमा करवाई और कानूनी नोटिस भी जारी किया, मगर इसके बावजूद जूनियर अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटों पर तैनात करने का महकमे का इरादा है। एक ज़राए ने नाम छुपाने की शर्त पर बताया, ये सूरत-ए-हाल न सिर्फ महकमे की अंदरूनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, बल्कि अदालत के अहकामात की तौहीन भी है। अगर एंटी करप्शन वाले ही करप्शन के इल्ज़ामात का शिकार हों तो अवाम के इंसाफ की उम्मीद कहाँ बचेगी? सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सूबे में बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों का मरकजी इदारा है, जो हर साल सैकड़ों केसेस हैंडल करता है। ताहम दाखिली मसले जैसे डेपुटेशन पर तैनाती, मुलाजमीन की मुबैना
मुबैना नाकस कारकर्दगी और प्रमोशन में शफाफियत की कमी इसकी साख को नुकसान पहुँचा रही है। माजी में भी डिपार्टमेंट पर करप्शन के इल्जामात लगे हैं, जिनमें माजी की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक डेपुटेशन पर मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए। अब सवाल ये है कि क्या चीफ सेक्रेटरी या एंटी करप्शन महकमा इस मामले की तहकीकात करवाएगा? क्या अदालत के अहकामात पर अमल दरामद होगा या ये चुपराज मजीद जारी रहेगा? अगर करप्शन के खात्मे का दावा करने वाला इदारा खुद इसकी जद में आ जाए तो सूबे की हुक्मरानी कैसे बेहतर होगी? एंटी करप्शन जो कि SNGD के रूल फॉलो करता है, लेकिन जब प्रमोशनों की बारी आती है तो SNGD के रूल को एक साइड पर कर दिया जाता है। SNGD रूल के मुताबिक SO और प्राइवेट सेक्रेटरी कंप्यूटर ऑपरेटर 18 ग्रेड पर जाने के बाद डिप्टी सेक्रेटरी कहलाते हैं। क्या एंटी करप्शन में ये रूल लागू नहीं हो सकता? क्या एंटी करप्शन सिंध के मज़ीद अफसरान को तरक्की दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध में नए स्ट्रक्चर के तहत अफसरान की तरक्की का अमल जोरों पर है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत की हदायत पर शुरू किए गए इस अमल का मकसद इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और बदनवानी के खात्मे के मिशन को तक़वियत देना है। तरक्की का ये सिलसिला शफाफियत, सनियाटी और महकमाना कवायदो ज़वाबित की पासदारी करते हुए मुकम्मल किया जा रहा है। पहले मरहले में ग्रेड 18 के 2 अफसरान को मुस्तकिल बुनियाद पर ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक सनियाटी लिस्ट के मुताबिक 4 दीगर अफसरान को भी इन फ्यूचर तरक्की दिए जाने का इम्कान है, जिनका जिक्र हमने पिछली खबर में शाया किया था। ग्रेड 18 के लीगल साइड के अफसरान को भी प्रमोशन दिए जाने का इम्कान है, जिसमें ग्रेड 18 के अशरफ सुमरो, जबकि ग्रेड 17 के जवाद अली और असद अली लाड़क को अगले ओहदे पर तरक्की दिए जाने का इम्कान है। अगले मरहले में ग्रेड 17 के 13 और ग्रेड 16 के 17 अफसरान को अगले ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 के जिन अफसरान को तरक्की दिए जाने का इम्कान है, इनमें अली नवाज, इरफान अली, अब्दुल कादिर खान, मोहम्मद सलीमुल्ला, शफात अली मिर्जा, नज़ीर अहमद मलिक, खादिम बख्श, सैफुल्लाह हाले पोटो, इकराम अली, जैद अब्बास, असद इकबाल। जबकि ग्रेड 16 के जिन अफसरान की तरक्की मुतवक्के है, इनमें असदुल्ला हाले पोटो, मंसूर अहमद, इकबाल हैदर, इंशर अली सुमरो, मकसूद अहमद, जावेद हुसैन, मोहम्मद सावल, इरफान रहीम, बहादुर अली मक्सी, मंजूर अहमद, शाहिद बशीर, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद नवाज, जावेद खान शामिल हैं। एंटी करप्शन सिंध के ज़राए का कहना है कि तरक्की का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तरक्की पाने वाले अफसरान से तवक्को की जाती है कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को मौसर अंदाज में निभाएंगे और इदारे के बदनवानी के खात्मे के मिशन को मजीद मजबूत करेंगे। सूबाई हुकूमत ने नए स्ट्रक्चर के तहत ये फैसला इदारे को मजीद फाल और मौसर बनाने के अज़म के तहत किया है। तरक्कियों से मुतालिक हतमी नोटिफिकेशन के जल्द जारी होने की तवक्को है, जिसके बाद ये अमल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए ने बताया कि बोर्ड इजलास में तमाम तरक्कियों का जायजा लिया गया और सनियाटी कारकर्दगी और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया गया। माहिरीन के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए नए स्ट्रक्चर की मंजूरी एक अहम कदम है। हुकूमती हदायत के मुताबिक इदारे की तंजीम नो और तरक्की का अमल न सिर्फ इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि बदनवानी के खिलाफ जारी जंग को भी तक़वियत देगा।